फाइनेंशियल मार्केट्स में ना अक्सर जो सामने देखता है सच उसके बिल्कुल उल्टा होता है। सोचिए, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, हायर हाइज बन रहे हैं, देखने में सब कुछ परफेक्ट और बुलिश लग रहा है। पर क्या हर राइजिंग हाई सच में बुलिश होता है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी मार्केट ऊपर आते हुए भी एक भयानक गिरावट की, एक ट्रैप की तैयारी कर रहा होता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही चार्ट पैटर्न को डिकोड करेंगे जो लगता तो तेजी का संकेत है, पर असल में स्मार्ट मनी का बिछाया हुआ एक डिसेप्टिव ट्रैप है। इस पैटर्न को कहते हैं राइट एंगल्ड असेंडिंग ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। चलिए इस इल्यूजन को तोड़ते हैं और देखते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स कैसे इस लालच में फंसते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये आता है कि जब प्राइस बार बार हायर हाइज बना रहा है तो वो ट्रैप कैसे हो सकता है। आमतौर पर हायर हाइज देखकर मार्केट में फोमो और ग्रीड बढ़ जाती है, ब्लाइंड बाइंग शुरू हो जाती है। लेकिन यही वो वक्त है जब स्मार्ट मनी कुछ और ही गेम खेल रहा होता है। मार्केट ऊपर तो जाता है, पर ध्यान दीजिएगा, हर नए हाई पर सेलिंग प्रेशर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर जोन बन जाता है जहां हाइस तो ऊपर जा रहे हैं, पर बेस बिल्कुल वहीं का वहीं है, अपनी जगह पर फिक्स्ड। और बस यहीं से इस इल्यूजन की शुरुआत होती है। अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो इसका आकार एक मेगाफोन जैसा लगता है जो आगे जाकर और चौड़ा होता जा रहा है। इसकी सबसे क्लियर पहचान पता है क्या है? इसका फ्लैट हॉरिजॉन्टल बेस, यानी नीचे एक ऐसी फिक्स्ड लाइन जहां आकर प्राइस बार बार रुकता है, और वहीं ऊपर की तरफ अगर देखें तो प्राइस नए और एक्सपैंडिंग हायर हाइज बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे से सपोर्ट तो बिल्कुल फिक्स्ड है, पर ऊपर की तरफ वॉलेटिलिटी लगातार बढ़ रही है। ये बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी ही उस आने वाले तूफान का इशारा है जिसे इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स ग्रीड में आकर अक्सर मिस कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये इल्यूजन चार्ट पर बनता कैसे है। स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बॉटम पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन बनती है। रूल ये है कि इस लाइन पर कम से कम 2 माइनर लोज जरूर टच होने चाहिए। ये हमें बताता है कि बायर्स एक फिक्स प्राइस पर स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनती है जो कम से कम 2 नए हायर हाइस को कनेक्ट करती है। जैसे जैसे प्राइस इन दोनों लाइंस के बीच मूव करता है ना, वैसे वैसे स्विंग्स बड़े होते जाते हैं। ये जो एक्सपैंडिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक्चुअल में मार्केट के अंदर बढ़ती हुई टेंशन और अनसर्टेनिटी का सबसे बड़ा सबूत है। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट समझने वाला यह है कि इस पैटर्न के नाम में जो असेंडिंग शब्द है ना, वो खुद में एक बहुत बड़ा धोखा है। असेंडिंग सुनते ही दिमाग में आता है कि प्राइस लगातार ऊपर जाएगा, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा एकदम क्लियर है। ये फॉर्मेशन आमतौर पर स्ट्रांगली बेरिश होती है। असल में ये असेंडिंग शब्द सिर्फ माइनर हाइस के बढ़ने को दर्शाता है, न कि आने वाले लॉन्ग टर्म ट्रेंड को। रियलिटी में होता क्या है कि ज्यादातर केसेस में प्राइस अपनी इस हॉरिजॉन्टल बेस को तोड़कर बुरी तरह नीचे की तरफ क्रैश होता है। ये मार्केट का एक क्लासिक काउंटर इंट्यूटिव बिहेवियर है जो अच्छों को फंसा देता है। इस पैटर्न के पीछे चल रही साइकोलॉजी वाकई में बहुत फैसिनेटिंग है। यहां एसेंशियली 2 फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं। एक तरफ है रिटेल क्राउड जो बढ़ते प्राइसेस और नए हाइस को देखकर फोमो का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि रैली मिस ना हो जाए तो वो बिल्कुल टॉप पर बाइंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो अपना खेल बड़े आराम से खेल रहे हैं। उन्हें नीचे उस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर एक परसीव्ड वैल्यू मिलती है तो वो वहां बाय करते हैं, और जैसे ही प्राइस ऊंचे लेवल पर जाता है वो अपना सारा माल उन फोमो वाले रिटेल ट्रेडर्स को चिपकाकर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आखिरकार हैवी सेलिंग प्रेशर की वजह से बॉटम लाइन पर बाइंग इंटरेस्ट थक जाता है और सपोर्ट ध्वस्त हो जाता है। अब सवाल यह है कि लाइव मार्केट में इसे आइडेंटिफाई कैसे करें। इसके लिए एक सॉलिड चेकलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज, शेप एक मेगाफोन की तरह दिखनी चाहिए जिसका एक साइड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो। दूसरा, बॉटम सपोर्ट लाइन स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टल या लगभग हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तीसरा, अपर ट्रेंड लाइन क्लियरली ऊपर की तरफ स्लैंटिंग होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वॉल्यूम। पैटर्न के आखिरी हिस्से में वॉल्यूम ट्रेंड आमतौर पर बढ़ता हुआ होता है और कई बार ये एक यू शेप बनाता है। ये यू शेप इस बात का साफ इशारा होता है कि ब्रेकआउट आने पर मार्केट एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इस पैटर्न का एक और बहुत बड़ा सीक्रेट इन ट्रेंड लाइंस के फ्यूचर इंपैक्ट में छुपा है। चार्ट पर बनने वाली ये दोनों लाइंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और अप स्लोपिंग रेजिस्टेंस, सिर्फ इस पैटर्न के कंप्लीट होने पर खत्म नहीं हो जाती। अगर हम इन लाइंस को चार्ट पर आगे की तरफ राइट साइड में एक्सटेंड करें तो डेटा से पता चलता है कि महीनों या सालों बाद भी जब प्राइस वापस इन जोन्स के पास आता है तो ये वही लाइंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट एज है जो किसी भी ट्रेडर की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। आपको पहले से पता होता है कि प्राइस फ्यूचर में कहां रिएक्ट कर सकता है।
मार्केट में सर्वाइव करना है तो एक टेम्पररी पुल बैक और असली ट्रेंड ब्रेकआउट के बीच का फर्क समझना ही पड़ेगा। देखिए, असेंडिंग ब्रॉडनिंग फॉर्मेशंस में ना पुल बैक्स बहुत कॉमन होते हैं। प्राइस बेस तक आता है और फिर वापस जंप करके ऊपर चला जाता है। लेकिन असली खतरा, असली तूफान तब आता है जब प्राइस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को तोड़कर नीचे की तरफ क्लोज करता है, और वो भी एक मैसिव वॉल्यूम सर्ज के साथ। जब हैवी वॉल्यूम के साथ वहां सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये कोई टेम्पररी पुलबैक नहीं बल्कि एक क्लियर ब्लेयरिंग सायरन होता है कि अब बेस कैंप पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। अगर इस पूरे विश्लेषण से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये बड़ा रूल है, ब्रेकआउट कंफर्म होने से पहले कभी ट्रेड मत लो। डेटा और मार्केट हिस्ट्री इस बात पर बहुत स्पष्ट है। जब तक प्राइस उस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन को तोड़कर उसके नीचे कॉन्फिडेंटली क्लोज ना कर दे, तब तक कोई भी बेरिश पोजीशन लेना अपने कैपिटल के साथ जुआ खेलने जैसा है। सिर्फ एंटीसिपेशन में ट्रेड करना कि सपोर्ट टूटने ही वाला है, ये रिटेल ट्रेडर्स की सबसे आम गलती है जो बड़े लॉसेस करवाती है। याद रखिए, कन्फर्मेशन ही प्रॉफिट बचाने की सबसे बड़ी चाबी है। जल्दबाजी का नतीजा क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही कॉमन केस स्टडी है जहां ट्रेडर्स अपर ट्रेंड लाइन पर ही ब्लाइंडली शॉर्ट कर देते हैं, सिर्फ इस आशा में कि अब तो पैटर्न नीचे ही जाएगा। पर होता क्या है, प्राइस सपोर्ट तक आता तो है लेकिन वहां से वापस यू टर्न लेकर फिर ऊपर चला जाता है और वो ट्रेड महीनों तक भारी लॉस में फंसी रह जाती है। और वहीं अगर कोई लॉन्ग पोजीशन में है और जल्दी बेच दे तो वो अपर ट्रेंड लाइन तक आने वाले अपवर्ड मोमेंटम को मिस कर देता है। सिर्फ पैटर्न का बनना काफी नहीं है, मेन पॉइंट है उस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेक होना और उसके नीचे क्लोज होना, वही असली सच है। चलिए अब जरा हार्ड डेटा पर नजर डालते हैं। जब एक वैलिड डाउनवर्ड ब्रेकआउट आखिरकार कंफर्म हो जाता है तो गिरावट आती कितनी बड़ी है। नंबर्स कहते हैं कि एक बुल मार्केट में सपोर्ट टूटने के बाद एवरेज डिक्लाइन लगभग 15% तक होता है। लेकिन अगर मार्केट पहले से ही बेयर ट्रेंड में हो, यानी ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव हो, तो ये गिरावट और भी खौफनाक हो जाती है। वहां लगभग 22% तक का डीप डिक्लाइन देखा जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स क्लियर वॉर्न करते हैं कि इस डाउनवर्ड ब्रेकआउट को लाइटली लेना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। लेकिन एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई भी सेटअप 100% फूल प्रूफ नहीं होता। डेटा एक और छुपा हुआ रिस्क रिवील करता है। बुल मार्केट में इन डाउनवर्ड ब्रेकआउट्स के लिए ब्रेक इवन फेलियर रेट 20% होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर 5 में से एक बार प्राइस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को तोड़ने के बाद भी 5% से ज्यादा नीचे नहीं जा पाता और अचानक वापस ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाता है। बुल मार्केट में एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेने का यह सबसे बड़ा इनहेरेंट रिस्क है। इसीलिए स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट और एक रिजिड स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। एक और बहुत ही दिलचस्प मैट्रिक जो डेटा हमें बताता है वो है पैटर्न का साइज। सिंपली पुट, साइज मैटर्स। अगर एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन लंबा यानी टॉल है और चौड़ा यानी वाइड है, तो वो छोटे और नैरो पैटर्न्स के मुकाबले कहीं ज्यादा एक्सप्लोसिव परफॉर्म करता है। टॉल पैटर्न्स उन्हें कहते हैं जिनकी हाइट नॉर्मल एवरेज से ज्यादा होती है। इनके ब्रेकआउट के बाद का मोमेंटम इतना स्ट्रांग होता है कि प्रॉफिट के टारगेट्स तेजी से हिट होते हैं। तो जब भी आप चार्ट पर एक टॉल और वाइड स्ट्रक्चर बनते हुए देखें तो समझ लीजिए कि आने वाला मूव काफी पावरफुल और बड़ा हो सकता है। ये नॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल एज है। तो आखिर में इस पूरे सिनेमैटिक विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? हमेशा याद रखिए, डेटा हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रिडिक्शन नहीं। राइट एंगल्ड असेंडिंग ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन वाकई एक कॉम्प्लेक्स और डिसेप्टिव ट्रैप है, जहां वो हायर हाइज लगातार एक बुलिश इल्यूजन क्रिएट करते हैं। पर असली कहानी उस हॉरिजॉन्टल बेस के टूटने पर ही शुरू होती है। तो अब सवाल ये है, क्या अगली बार मार्केट के उस छलावे वाले अपट्रेंड में ब्लाइंडली कूदने से पहले उस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ब्रेक होने का इंतजार किया जाएगा? पेशेंस और सॉलिड कॉन्फर्मेशन, बस यही 2 हथियार हैं जो इस बेरिश ट्रैप को आपके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं।